हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 की क्वेश्चन नंबर 1 कराऊंगा। गाइस, इस क्वेश्चन में टोटल 8 पार्ट है, 8 पार्ट में इसी वीडियो में कराऊंगा। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्वेश्चन ने क्या कहा। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रिक इक्वेशंस। तो गाइस, क्वेश्चन ने कहा है कि इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स है उनको हमें चेक करना है कि वो क्वाड्रिक इक्वेशन है या नहीं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट पार्ट में ये इक्वेशन दिया है, इसको हम चेक करते हैं ये क्वाड्रिक इक्वेशन है या नहीं। तो गाइस, क्वाड्रिक इक्वेशन कैसे पता चलेगा? अगर गाइस इसको हम सॉल्व करने के बाद हाईएस्ट पावर 2 आ रहा है तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन होगा, और हाईएस्ट पावर 2 के अलावा कोई और आ रहा है तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। पहले x+1 होल स्क्वायर, तो गाइज ये a+b होल स्क्वायर की फॉर्म में जा रहा है तो हम a+b होल स्क्वायर की फॉर्मूला में ले जाएंगे। गाइज ये वाला फॉर्मूला है a+b होल स्क्वायर। a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b²। गाइज ये इस फॉर्म में है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो गाइज यहाँ a की जगह x है, b की जगह 1 है, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ हम x बिठाएंगे, जहाँ जहाँ b है 1 बिठाएंगे। गाइज, आप लोगों को अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो अच्छे से सीख लेना, सारी चैप्टर्स में ये सब फॉर्मूला लगता ही रहता है। तो गाइज, फॉर्मूला में हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं। तो गाइज, पहले a² होता है तो यहाँ x है तो x² होगा, उसके बाद +2ab होता है, +2 फॉर्मूला का है, और a की जगह x है और b की जगह 1 है। 2ab उसके बाद +b² होता है, प्लस b की जगह 1 है तो 1² होगा। तो गाइज ये फॉर्मूला में हमने स्प्लिट कर लिया। उसके बाद इक्वल है 2, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × x 2x होगा, और प्लस माइनस माइनस होगा, 2 × 3 = 6 होगा। अभी गाइज हम सबको एक साइड कर लेंगे और यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। गाइज यहाँ x² है, जैसे है वैसे ही रखा, उसके बाद प्लस यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 × 1 = 2 × x 2x होगा, उसके बाद प्लस 1² तो गाइज 1 ही होगा, और इस साइड से +2x आएगा तो इस साइड में -2x होगा, और -6 आएगा तो +6 होगा। इक्वल के उस पार कुछ नहीं बचा, मतलब 0 है। अभी गाइस सबको कैलकुलेट करेंगे और सजा भी लेंगे। गाइस स्क्वायर वाला एक ही टर्म है तो इसको x² जैसे है वैसे ही रखेंगे। उसके बाद x वाला ढूंढेंगे। गाइस ये +2x ये -2x कटेगा। उसके बाद नंबर्स को देखो, +1 एंड +6 मिला के टोटल +7 है, और इक्वल के उस पार 0 है। गाइस अभी ये कैलकुलेशन ख़त्म हो गया। अभी यहाँ से हमें पता चल गया कि ये एक क्वाड्रिक इक्वेशन है क्योंकि इसके हाईएस्ट पावर 2 है। तो गाइस हम यहाँ लिख लेंगे hence the given equation is a quadratic equation। तो देखो गाइस लिख लिया, hence the given equation is a quadratic equation, मतलब गाइस ये इक्वेशन क्वाड्रिक इक्वेशन है। अब चलिए गाइस सेकेंड पार्ट को चेक करते हैं, क्वाड्रिक इक्वेशन होता है कि नहीं। अब गाइस सेकेंड पार्ट में ये इक्वेशन दिया है, इसको भी हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रिक इक्वेशन है या नहीं। तो गाइस चलिए सॉल्व करते हैं। तो गाइस यहाँ तो जैसे है वैसे ही रखना पड़ेगा, x² - 2x। इक्वल के उस पर कैलकुलेशन हो रहा है तो कैलकुलेट करते हैं। तो गाइस यहाँ -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इनके साथ कर लेते हैं। माइनस प्लस माइनस होगा, 2 × 3 = 6 हो जाएगा, और उसके बाद गाइस यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × x 2x हो जाएगा। अभी गाइस सबको एक ही साइड में कर लेते हैं। यहाँ x² जैसे है वैसे ही रखा, -2x जैसे है वैसे ही रखा। उसके बाद -6 इस साइड में आएगा तो ये +6 बन जाएगा, +2x आएगा तो -2x बनेगा। इक्वल के उस पर कुछ नहीं बचा, मतलब 0। अभी गाइस फाइनल कैलकुलेट करते हैं। तो गाइस x² एक ही है, जैसे है वैसे ही रखेंगे। उसके बाद x को ढूंढेंगे। गाइस यहाँ -2x और -2x मिला के टोटल -4x है, ये दोनों लिख लिया। अभी उसके बाद +6 है, जैसे है वैसे ही रखा, इक्वल के उस पर 0। गाइस और कैलकुलेट नहीं हो रहा है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये इक्वेशन क्वाड्रिक इक्वेशन है क्योंकि इसका भी हाईएस्ट पावर 2 है। तो गाइस यहाँ लिख लेते हैं, हेंस द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रिक इक्वेशन। तो देखो गाइस लिख लिया, हेंस द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चलिए थर्ड पार्ट को करते हैं। अब गाइस थर्ड पार्ट को देखो, थर्ड पार्ट में ये इक्वेशन दिया है, इसको भी हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रिक इक्वेशन है या नहीं। तो चलिए गाइस चेक करते हैं। तो गाइस यहाँ मैं देख रहा हूँ पहले x - 2 × x + 1 है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले x से करेंगे, उसके बाद -2 से सबको करेंगे तो मल्टीप्लाई कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस पहले x से कर रहा हूँ, ये भी प्लस का ही होगा, x एंड x मिला के टोटल x² हो जाएगा। उसके बाद +1 के साथ प्लस 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 होगा, x × 1 x हो जाएगा। उसके बाद -2 से माइनस प्लस माइनस होगा, 2 × x 2x होगा।
उसके बाद माइनस प्लस माइनस होगा, 2 वन ज़र 2 हो जाएगा। और इक्वल के उस पार भी गाइज यहाँ देखो x माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 3 के साथ। तो गाइज मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पहले प्लस 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 होगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद 3 के साथ प्लस 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 होगा, 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा। उसके बाद गाइज माइनस 1 से माइनस प्लस माइनस होगा, 1 इंटू एक्स एक्स हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा। तो गाइज हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अभी गाइज देखो यहाँ ये एक्स स्क्वायर कटेगा, क्योंकि गाइज देखो ये प्लस एक्स स्क्वायर इस साइड में आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर होगा, उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कटेगा। तो इक्वल के दोनों पर सेम साइन का रहेगा तो कटेगा, ये भी प्लस कटेगा। उसके बाद गाइज फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों साइड। यहाँ देखो गाइज माइनस 2x प्लस एक्स, मतलब माइनस का ज़्यादा है, आंसर माइनस का होगा। 2x से एक 2x चला जाएगा तो एक 2x बचेगा। उसके बाद माइनस 2 है, इक्वल के उस पार देखो गाइज यहाँ प्लस 3x माइनस एक्स, प्लस का ज़्यादा आंसर प्लस का होगा। 3x से एक 2x चला जाएगा तो प्लस की 2x बचेगा। और गाइज माइनस 3 अकेला है, ये भी रहेगा। अभी इस सबको मैं इक्वल की इस पार ले आऊँगा, इस पर ऑलरेडी जो है उसको भी लिखूँगा, माइनस एक्स माइनस 2, प्लस 2x आएगा तो माइनस 2x बनेगा, और माइनस 3 आएगा तो प्लस 3 बनेगा। इक्वल के उस पर कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बचा। अभी गाइज फाइनल कैलकुलेशन होगा। देखो गाइज x को कलेक्ट कर लेता हूँ, ये माइनस एक 2x है, यहाँ माइनस 2 है, मिला के टोटल माइनस 3x है। उसके बाद गाइज ये माइनस 2 है प्लस 3 है, तो प्लस का ज़्यादा है, आंसर प्लस का होगा, और 3 से 2 गया तो कितना होगा, 1 होगा। इक्वल के उस पर क्या है, 0 है। तो गाइज देखो ये फाइनल इक्वेशन निकला, इसका हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो गाइज इसीलिए हम लिख सकते हैं हेंस द गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो गाइज लिख लिया, हेंस द गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चलिए गाइज फोर्थ पार्ट को चेक करते हैं। अब देखो गाइज फोर्थ पार्ट में ये इक्वेशन दिया है, इसको भी हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो गाइज यहाँ पहले मैं देख रहा हूँ x माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ट्वाइस एक्स प्लस 1 के साथ, तो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। पहले x से कर रहा हूँ, ये भी प्लस प्लस हो जाएगा, और x एंड x स्क्वायर होगा, और साथ में 2 है, मतलब ट्वाइस एक्स स्क्वायर होगा। उसके बाद गाइस इसके साथ कर रहा हूँ x को, प्लस 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 होगा, x 1 ज़र x हो जाएगा। उसके बाद माइनस 3 से कर रहा हूँ दोनों को, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 2 ज़र 6 होगा, और साथ में x है माइनस 6x होगा। उसके बाद गाइस प्लस माइनस माइनस होगा, 3 1 ज़र 3 होगा। गाइस मैंने x से एक बार किया और माइनस 3 से दोनों को एक बार किया, तो कंप्लीट हो गया मल्टीप्लाई। उसके बाद इक्वल के उस पर देखो x मल्टीप्लाई हो रहा है इनके साथ, कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद प्लस 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 होगा, x इंटू 5x होगा, x इंटू 5x होगा। अभी गाइस सबको मैं एक ही साइड कर लेता हूँ और उसके बाद कैलकुलेट करता हूँ। इस साइड में जो है थोड़ा सा कैलकुलेट करके लिखता हूँ। गाइस एक्स स्क्वायर वाला एक ही टर्म है, तो ट्वाइस एक्स स्क्वायर जैसे है वैसे ही रख रहा हूँ। और x देखो गाइस -6 है और प्लस की एक 2x है, तो माइनस का ज़्यादा आंसर माइनस का होगा, और 6 टू x से एक 2 चला जाएगा तो ये 5 टू x बचेगा माइनस का। तो गाइस ये x वाला कैलकुलेट हो गया। उसके बाद -3 जैसे है वैसे ही रखेंगे, और इक्वल के उस पर देखो प्लस एक्स स्क्वायर इस साइड में आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, और प्लस 5x आएगा तो माइनस 5x बनेगा, और इक्वल के उस पर कुछ नहीं बचा, मतलब 0। अभी गाइस ये कैलकुलेट करेंगे। ये गाइस प्लस एक्स स्क्वायर आया था, माइनस एक्स स्क्वायर बना, ये स्क्वायर है। गाइस देखो ये प्लस 2x स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, प्लस का ज़्यादा है, आंसर प्लस का होगा तो प्लस का ही रहेंगे, और 2x स्क्वायर से एक 2x स्क्वायर चला जाएगा तो और एक एक्स स्क्वायर बचेगा। उसके बाद x वाला देखो -5x मिला के टोटल -10x हुआ। उसके बाद नंबर्स को देखो गाइस, नंबर्स तो एक ही है, -3 लिख रहा हूँ। तो गाइज ये कैलकुलेशन ख़त्म हो गया, इक्वल के उस पर 0 है। तो गाइज ये फाइनल इक्वेशन को देखो, हाईएस्ट पावर 2 है, तो मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो गाइज हम लिख सकते हैं हेंस द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो गाइज लिख लिया, हेंस द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चलिए गाइज फिफ्थ पार्ट को चेक करते हैं। अभी गाइज फिफ्थ पार्ट को देखो, फिफ्थ पार्ट में ये इक्वेशन दिया है, इसको हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो चलिए गाइज चेक करते हैं।
गाइज यहाँ मैं देख रहा हूँ ट्वाइस एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स माइनस थ्री के साथ। मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, पहले ट्वाइस एक्स से करूँगा एक्स माइनस थ्री, उसके बाद माइनस वन से करूँगा एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले ट्वाइस एक्स से कर रहा हूँ, ये भी प्लस प्लस हो जाएगा। ट्वाइस एक्स इंटू एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स 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 स्क्वायर होगा और साथ में टू है, मतलब टू एक्स स्क्वायर होगा। उसके बाद गाइज इसके साथ प्लस माइनस माइनस होगा और टू थ्री ज़र सिक्स हो जाएगा और इसके साथ एक्स है तो एक्स भी रहेगा। उसके बाद गाइज माइनस वन से मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस माइनस ये माइनस प्लस ये माइनस होगा, वन इंटू एक्स एक्स हो जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और वन इंटू थ्री थ्री हो जाएगा। अभी गाइज इक्वल के उस पर गाइज यहाँ x प्लस फाइव एक्स माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो गाइज मैं एक बार x से मल्टीप्लाई करूँगा, उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, x माइनस वन को हो जाएगा। तो गाइज पहले x से कर रहा हूँ, x एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा और दोनों प्लस का है प्लस का ही होगा। और उसके बाद प्लस माइनस माइनस होगा, x इंटू वन एक्स हो जाएगा। उसके बाद गाइज 5 से प्लस 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 होगा और 5 इंटू एक्स 5x होगा और प्लस माइनस माइनस होगा, 5 वन ज़र 5 हो जाएगा। अभी गाइस थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। तो गाइस इस साइड में एक्स स्क्वायर वाला एक ही है तो ट्वाइस एक्स स्क्वायर जैसे है वैसे ही रखेंगे। उसके बाद गाइस एक्स वाला देखो माइनस सिक्स टू है और एक टू माइनस का है, टोटल मिला के माइनस 7x होगा। और नंबर्स तो एक ही है, प्लस 3 है जैसे है वैसे ही रखा। इक्वल के उस पार गाइस देखो एक्स स्क्वायर तो एक ही है तो एक्स स्क्वायर रखेंगे। उसके बाद माइनस एक्स प्लस 5x, माइनस यहाँ प्लस का ज़्यादा है तो प्लस का ही होगा आंसर। 5x से एक टू एक्स चला जाएगा तो यहाँ 4x बचेगा और गाइज माइनस 5 है। अभी गाइज सबको एक साइड करूँगा और कैलकुलेट कर लूँगा। तो गाइज इस साइड में जो है जैसे है वैसे ही रखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 और इक्वल के उस पार्ट से गाइज ये प्लस एक्स स्क्वायर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, प्लस 4x आएगा तो माइनस 4x बनेगा और माइनस 5 आएगा तो ये प्लस 5 बनेगा। इक्वल के उस पर कुछ नहीं बचा मतलब ज़ीरो है। तो गाइज अभी फाइनल कैलकुलेट करेंगे। तो गाइज देखो एक्स स्क्वायर हम ढूंढ लेते हैं, तो यहाँ 2 2x स्क्वायर है, यहाँ एक 2x स्क्वायर है। गाइज यहाँ प्लस का 2 2x स्क्वायर, यहाँ माइनस का एक 2 है तो प्लस का ज़्यादा आंसर प्लस का होगा। 2x स्क्वायर से एक 2x स्क्वायर चला जाएगा तो एक 2x स्क्वायर बचेगा। उसके बाद गाइज x वाले को देखते हैं, यहाँ माइनस 7x, यहाँ माइनस 4x मिला के टोटल माइनस का 7 and 4 11x हो जाएगा। उसके बाद नंबर्स को देखो प्लस 3 प्लस 5 मिला के टोटल प्लस 8 हो जाएगा। और उसके बाद गाइज इक्वल में है 0। गाइज सब कैलकुलेट कर लिया, सबके नीचे ये दाग बिठा दिया। तो गाइज ये फाइनल इक्वेशन निकला और इसके हाईएस्ट पावर कितना है 2 है। तो गाइज इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो गाइज लिख लेते हैं, हेंस द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो गाइज लिख लिया, हेंस द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चलिए गाइज सिक्स्थ पार्ट को देखते हैं। तो देखो गाइज सिक्स पार्ट में ये इक्वेशन दिया है, इसको हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो गाइज चेक करते हैं। इस साइड में गाइज कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, जैसे है वैसे ही रख रहा हूँ। यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है तो a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ देंगे। तो गाइज ये जैसे है वैसे ही रख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल के उस पर गाइस a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ। गाइस आप लोगों को अगर याद नहीं है तो अच्छे से सीख लेना। तो देखो गाइस a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला लिख लिया। क्या होता है गाइस, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब इस फॉर्म में होगा तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो गाइज मैं लिख रहा हूँ ये इस फॉर्म में है तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो गाइज यहाँ a की जगह x है और b की जगह क्या है 2 है। जहाँ जहाँ हम a कहेंगे वहाँ वहाँ x बिठाएंगे और जहाँ जहाँ b कहेंगे वहाँ हम 2 बिठाएंगे। तो गाइस पहले a स्क्वायर आता है तो यहाँ a की जगह x है तो x स्क्वायर आएगा। उसके बाद माइनस 2ab, माइनस 2 तो फॉर्मूला का है। उसके बाद ab, a की जगह x है तो x आएगा और b की जगह 2 है तो 2 आएगा। उसके बाद प्लस b स्क्वायर, b की जगह यहाँ 2 है मतलब 2 स्क्वायर होगा। तो गाइस a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में हमने स्प्लिट कर लिया। अभी कैलकुलेट करेंगे। इस साइड को जैसे है वैसे ही रखेंगे क्योंकि यहाँ कोई भी कैलकुलेशन नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जैसे है वैसे ही रखा। इक्वल के उस पार देखो गाइस एक्स स्क्वायर तो एक ही है तो जैसे है वैसे ही लिख रहा हूँ। उसके बाद माइनस 2 2 ज़र 4 एंड x 4x होगा और प्लस 2 स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। अभी गाइस देखो दोनों साइड एक्स स्क्वायर कटेगा क्योंकि गाइस ये प्लस का इस साइड में आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कटेगा। तो वैसे ही इक्वल के दोनों पार्ट सेम साइन का रहेगा, मतलब दोनों प्लस का या दोनों माइनस का रहता है तो कटता है।
तो गाइज अभी हम सबको एक साइड करेंगे। इस साइड में ऑलरेडी थ्राइस एक्स प्लस 1 है और -4x इस साइड में आएगा तो ये +4x बनेगा और +4 इस साइड में आएगा तो ये -4 बनेगा और इक्वल के उस पर कुछ नहीं बचा मतलब 0। अभी गाइज फाइनल कैलकुलेशन करते हैं। +3x एंड +4x मिला के टोटल +7x होगा। उसके बाद नंबर्स को देखो, +1 -4, माइनस का ज़्यादा आंसर माइनस को होगा, 4 से 1 गया तो कितना होगा 3 होगा, इक्वल के उस पर 0। तो गाइज ये निकला हमारा फाइनल इक्वेशन और इसमें हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, तो गाइज इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम लिख सकते हैं हेंस द गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो गाइज लिख लिया, हेंस द गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चलिए गाइज 7 पार्ट को देखते हैं। अब देखो गाइज 7 पार्ट में ये इक्वेशन दिया है, इसको हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो गाइज यहाँ देख रहा हूँ ये जो इक्वेशन है फर्स्ट में जो दिया है x+2 होल क्यूब है, मतलब a+b होल क्यूब के फॉर्मूला में जा रहा है। तो गाइज कैसे होता है ये फॉर्मूला, a+b होल क्यूब इक्वल a³ + b³ + थ्राइस ab इंटू a+b, ऐसे होते हैं। तो गाइज यहाँ a की जगह x है, जब हम a कहेंगे वहाँ x बिठाएंगे और जहाँ b कहेंगे b की जगह हम 2 बिठाएंगे। तो गाइज ये a+b होल क्यूब के फॉर्मूला में है तो इसको हम फॉर्मूला में तोड़ रहे हैं। तो गाइज पहले a³ होता है तो यहाँ a की जगह x है तो x³ लिखेंगे। उसके बाद +b³ होता है, b की जगह यहाँ 2 है तो 2³ लिखेंगे। उसके बाद +3ab होता है, +3ab 3 फॉर्मूला का है और ab a गाइज यहाँ x है और b कितना है 2 है। उसके बाद गाइज इनटू a+b, a कितना है गाइज x है प्लस b कितना है 2 है। तो गाइज ये a+b होल क्यूब के फॉर्मूला में था तो फॉर्मूला में हमने तोड़ दिया। उसके बाद इक्वल के उस पर देखो ये 2x मल्टीप्लाई हो रहा है, इनके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2x इंटू x² मिला के कितना होगा गाइज 2x एंड x² मिला के टोटल x³ हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस होगा, 2x 1 ज़र 2x हो जाएगा। अभी गाइज हम कैलकुलेट करते हैं, ये x³ जैसे है वैसे ही रखेंगे क्योंकि और x³ इस साइड में नहीं है। और ये +2³ कितना होगा, 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8, मतलब 2³ मतलब 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हुआ है और कितना होता है 8 होता है। 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8 होता है। उसके बाद गाइज प्लस 2 3 ज़र 6 एंड x 6x हो जाएगा और ब्रैकेट में है गाइज कितना x+2। ये सेकेंड लाइन में हम कंप्लीट करेंगे ये मल्टीप्लिकेशन। इक्वल के उस पर देखो गाइज जो है जैसे है वैसे ही रखेंगे क्योंकि यहाँ कोई भी कैलकुलेशन नहीं है। 2x³ - 2x। अभी गाइज यहाँ फिर से कैलकुलेट करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई बाकी रहा ना, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये x³ जैसे है वैसे ही रखेंगे और +8 जैसे है वैसे ही रखेंगे और ये मल्टीप्लाई करता हूँ, प्लस 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 हो जाएगा, 6x इंटू x मिला के 6x² हो जाएगा। अभी इसके साथ प्लस 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 होगा और 6 2 ज़र 12 और साथ में x है 12x हो जाएगा। और गाइज इक्वल की उस पार्ट में जो है इसको भी इस साइड में ले आता हूँ, +2x³ इस साइड में आएगा तो ये -2x³ बनेगा और -2x इस साइड में आएगा तो ये +2x बनेगा। इक्वल के उस पर कुछ नहीं बच रहा मतलब 0 हुआ। अभी गाइज फाइनल कैलकुलेशन करते हैं, गाइज क्यूब वाले को कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ +2x³ है, यहाँ माइनस का 2x³ है तो गाइज माइनस का ज़्यादा आंसर माइनस का होगा, 2x³ से x³ चला जाएगा तो 2x³ बचेगा। उसके बाद गाइज स्क्वायर वाले को कलेक्ट कर लेता हूँ, स्क्वायर वाला गाइज 2 ही है, 6x² और नहीं है तो इसको लिख लेता हूँ +6x²। उसके बाद x वाले को लिखता हूँ गाइज, यहाँ देखो +12x और +2x मिला के टोटल +14x हो जाएगा। उसके बाद नंबर्स को देखते हैं, ये +8 है और तो कोई नंबर नहीं है तो +8 ही है, लिख लेते हैं। तो गाइज सबको कैलकुलेशन में ले लिया, देखो गाइज सबके नीचे हमने दाग दे दिया। इक्वल के उस पर क्या है 0 है। तो गाइज ये है फाइनल इक्वेशन। इसमें देखो गाइज स्क्वायर तो है मतलब 2 है पावर में, लेकिन हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, हाईएस्ट पावर 3 है। तो इसलिए गाइज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन हो गया। तो गाइज इसलिए हम लिख सकते हैं कि हेंस द गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो गाइज लिख लिया, हेंस द गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो गाइज ये था 7 पार्ट की सॉल्यूशन। अब चलिए इस क्वेश्चन की लास्ट पार्ट 8 नंबर पार्ट को करते हैं। अब देखो गाइज 8 नंबर पार्ट को, यहाँ ये इक्वेशन दिया है, इसको हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो गाइज चेक करते हैं। गाइज इस साइड में कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, जैसे वैसे ही रखते हैं, x³
एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल के उस पर देखो गाइस ये a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्म में जा रहा है। तो गाइस a माइनस बी होल क्यूब की फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद नहीं है तो अच्छे से सीख लेना। यहाँ मैंने लिख के रख दिया, a की जगह x है और b की जगह 2 है। तो गाइस a माइनस बी होल क्यूब की फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस थ्राइस ab इंटू a माइनस b। इस फॉर्मूला में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो गाइस देखो पहले a क्यूब है तो यहाँ a की जगह x है तो x क्यूब होगा। उसके बाद माइनस b क्यूब है, माइनस दे दिया, b की जगह 2 है तो 2 क्यूब होगा। उसके बाद माइनस 3ab है, माइनस दे दिया 3ab, 3 तो फॉर्मूला का है। उसके बाद ab, a की जगह कितना है x है और b की जगह कितना है 2 है। उसके बाद इनटू a माइनस b, a कितना है x है। उसके बाद माइनस b की जगह कितना है 2 है। तो गाइस ये a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्म में था, हमने इसको फॉर्मूला में तोड़ दिया। अभी कैलकुलेट करेंगे। इस साइड में कोई भी कैलकुलेशन नहीं बचा, जैसे है वैसे ही रखते हैं। इक्वल की इस बार गाइस कैलकुलेट करते हैं। एक्स क्यूब जैसे है वैसे ही रखेंगे। उसके बाद माइनस 2 क्यूब कितना होता है गाइस 8 होता है। 2 क्यूब मतलब 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8। उसके बाद गाइस माइनस 3 2 ज़ार 6 एंड एक्स 6x हो जाएगा और ये ब्रैकेट जैसे है वैसे ही रखेंगे। नेक्स्ट लाइन में हम ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 6x जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये मल्टीप्लाई करेंगे। अभी गाइस ये फिर से जैसे है वैसे ही रखता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, ये स्क्वायर है गाइस। और यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन बचा था, इसको कर लेते हैं। ये एक्स क्यूब जैसे है वैसे ही रखते हैं और माइनस 8 और यहाँ गाइस माइनस 6x मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 2 के साथ, तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 6x इंटू एक्स मिला के टोटल 6x² बन जाएगा। और गाइस अभी इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस ये प्लस बनेगा, 6 2 ज़ार 12 बनेगा और साथ में x है, x रहेगा। अभी गाइस दोनों पार्ट देखो, ये एक्स क्यूब ये एक्स क्यूब कटेगा। तो गाइस उसके बाद हम एक ही साइड में सबको कर लेते हैं। यहाँ माइनस 4x² है और माइनस x ये स्क्वायर है। उसके बाद प्लस 1 इस साइड में जो है जैसे वैसे ही रख लिया और इक्वल के उस पार्ट से सब यहाँ लाएंगे। माइनस 8 आएगा तो प्लस 8 बनेगा, माइनस 6x² आएगा तो ये प्लस 6x² बनेगा, प्लस 12x आएगा तो ये माइनस 12x बन जाएगा। इक्वल के उस पर कुछ नहीं बचा, मतलब 0 है। अभी गाइस फाइनल कैलकुलेट करते हैं। देखो गाइस स्क्वायर वाले टर्म को हम कलेक्ट करते हैं। माइनस 4x² और प्लस 6x² है, प्लस का ज़्यादा आंसर प्लस का होगा और 6 टू x² से 4 टू x² चला जाएगा तो ये 2x² बचेगा। प्लस का ज़्यादा है इसलिए प्लस का बचा। उसके बाद गाइस x वाले को कलेक्ट करेंगे। यहाँ देखो माइनस x और माइनस 12x मिला के टोटल माइनस 13x हो गया। उसके बाद गाइस नंबर्स को कलेक्ट करते हैं। ये देखो प्लस 1 एंड प्लस 8 और तो नहीं है, मिला के टोटल प्लस 9 हो गया और इक्वल के उस पर कुछ नहीं था, 0 था, लिख लिया। तो गाइस ये था फाइनल इक्वेशन। इस इक्वेशन को देखो गाइस, हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब गाइस ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं हेंस द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो गाइस लिख लिया, हेंस द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो गाइस ये था क्वेश्चन नंबर 1 की लास्ट पार्ट और इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म हो रहा है। आई होप गाइस सारी पार्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताइए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।